हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चले होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी स्टेट पीसेस से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती है सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यूपी ट्रिपल से पहले हम आपको बता दें, राजस्थान पीसीएस के बारे में हमने आपको बताया था 21 जून को कि 905 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। टेलीग्राम पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। 905 पदों पर विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं 100% जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राय आपकी यूपी ट्रिपल वीडियो भर्ती का एग्जाम करा दिया गया है। किन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर उनके कम हो सकते हैं। अगर पुराने पैटर्न पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो उनको बहुत बड़ा लाभ, बहुत सारे जो शिफ्ट हैं उनको देखने को मिल जाएगा। और किन किन शिफ्टों में नंबर कम होंगे, कट ऑफ क्या जाएगी, ये इन तमाम फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा। और जी हाँ, 5 से 10 प्रश्नों का नॉर्मलाइजेशन में बड़ा अंतर, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, नंबर्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन 4 नंबर कर दीजिए या फिर 10 नंबर कर दीजिए, उससे मतलब नहीं होता है। मूल प्रश्नों पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। प्रश्नों से मैं आपका यहाँ पे उल्लेख किया हूँ कि प्रश्नों में नॉर्मलाइजेशन में पुराने पैटर्न में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो 5 से 10 प्रश्नों में नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन कम होने की पूरी उम्मीद है। और जिन शिफ्टों का टफ हुआ है, यानी कठिन शिफ्ट आया है, 5 से 10 प्रश्नों में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। अभी जो पीईटी 2022 हुआ था, हमने अभी कहा था कि 3 से 5 प्रश्नों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो पीईटी का भी उदाहरण आपके सामने है। लोअर पीसीएस की कट ऑफ, वो तमाम कट ऑफ हमने आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताया है। जो लोग पूर्व में जुड़े हैं वो जानते हैं। कुछ लोगों को बातें बुरी लगेंगी, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं। मैंने आपको पहले भी यह बात बताया है कि मुझे कोई भी धनार्जन नहीं करना है, कोई पेड कोर्सेज आज नहीं बेचने हैं कि मैं आपसे झूठ बोलूं। जिन लोगों ने मैराथन आदि के नाम पर आपसे धनार्जन किया, क्या उनके नोट्स से कुछ क्वेश्चंस मिले? मैंने आपसे पूर्व में ही कहा, न ये सब मैराथन क्लासेस लेना बंद कर दो। आप जितना अध्ययन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए कम टू द पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन में किन प्रकार से चीज़ें आएंगी। एक ओवरव्यू हमने आपको ऊपर दिया था पेपर से पहले ही कि किन किन चरणों में किस प्रकार से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या आपकी कट ऑफ होने की उम्मीद है। सबसे पहले बता दें, जो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर बेहद ही आसान था। रीजनिंग भी उसकी आसान थी। जीएस भी एक प्रकार से कही जाए तो लगभग आसान टू ईजी टू मॉडरेट था जीएस। और हिंदी भी आसान थी। हिंदी चारों शिफ्टों में देखा जाए तो चारों शिफ्टों में हिंदी जो है वो एक प्रकार से कही जाए तो आसान ही रही है। इसके अलावा जो 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट है, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। मेरी बातें जिनको विश्वास है वो मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, अपने अध्ययन से बता रहा हूँ, अपने अनुभवों से बता रहा हूँ कि मेरा यह आकलन है। ये मेरी बातें 100% गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनके अनुभव पर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बातें ऐसे नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने असहमति व्यक्त कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो वास्तविकता है वही मैं बताता हूँ और आपको रिजल्ट आएगा तो देखने को मिल जाएगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जो 26 तारीख की शिफ्ट थी वो सबसे आसान थी। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। साथ ही साथ 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट टफ थी वनस्पति। 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की ये शिफ्ट आपकी टफ थी। वहीं पर 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी बहुत ही आसान रही है, ये भी शिफ्ट। और 27 तारीख की सेकेंड शिफ्ट सबसे टफ रही है। अगर 27 तारीख की शिफ्ट की बात की जाए तो इसमें जीएस के प्रश्न और आपके रीजनिंग के प्रश्न दोनों ये सेक्शन जो है 27 के सेकेंड शिफ्ट में सबसे डिफिकल्ट रहा है। चारों शिफ्टों में सेकेंड नंबर पर कहा जाए तो सबसे टफ शिफ्ट आपकी 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी। फिर उसके बाद क्रम आएगा आपका 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की, फिर और सबसे आसान जो रहा है वो चौथे नंबर पर रहा है 26 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान। अब आइए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। जो लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, लोअर पीसीएस की, उसमें लगभग जो है ये कहा जा सकता है, जो मुझे जहाँ तक अभी तक याद है और हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि लगभग जो है बच्चों के 12 से लेकर 18 नंबर तक जो है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला था। 12 से लेकर 18 नंबर के आसपास मुझे फ़ायदा देखने को मिला था बच्चों को। और यह हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं मायने रखती हैं।
और 3 से 5 प्रश्नों में पीईटी में देखने को मिला है। चूँकि पीईटी में लगभग पैटर्न सबका समान था, थोड़ा बहुत डीआई में अंतर था, इस वजह से कम देखने को मिला। इसमें भी पूरी उम्मीद कर सकते हो कि 5 से लेकर 10 प्रश्नों का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर नंबर अंक घटे बढ़े तो ये कह सकते हो आप कि 5 से 10 क्वेश्चन का, अगर 5 से 7 क्वेश्चन, मेरा आकलन ये है कि 7 क्वेश्चन के आसपास जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। 5 से 10 क्वेश्चन जिसमें डिफिकल्ट रहा है 5 से 10 क्वेश्चन, तो अगर इतना बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। इससे पूर्व में जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें 38 नंबर भी बच्चों के बढ़े घटे हैं। यह आपको ध्यान देने योग्य बात है कि 38 नंबर बढ़े थे शायद। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये आप जानते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर एटलीस्ट आप कम मानो, 5 से 10 क्वेश्चन मानो कम, तो 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, मैं आपको बता दूं कितना नंबर घटेगा बढ़ेगा ये आयोग के ऊपर निर्भर है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और अनुभव के आधार पर बताया है। सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है 27 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के बच्चों को। आपको बुरा लगे या फिर जो भी लगे, सबसे बड़ा फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में देखा जाए तो जो मिलने वाला है वह पूरी उम्मीद कर सकते हो कि 27 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर अगर नंबर कम होते हैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का नंबर थोड़ा सा कम हो सकता है, प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 26 तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो है सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो अगर पीईटी के रूल को फॉलो किया गया तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। सपोज़ कीजिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं सिर्फ, तो अगर नंबर बढ़ेंगे तो घटेंगे नहीं नंबर, और सिर्फ नंबर बढ़ते हैं तो फिर 20-20 नंबर भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, यानी 10 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। आइए जानते हैं कि किन शिफ्टों में शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है। यह बातें बिल्कुल आप नहीं भी मान सकते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही बता रहा हूँ। वर्तमान में देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर नंबर घटे और बढ़े तो यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं आप। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जनरल में ऑफिशियल आंसर की क्या वेट करें। जनरल में जिन बच्चों के 27 तारीख की सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, सभी के बारे में एक सम्मिश्रण वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कट ऑफ क्या होगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जनरल की बात करें तो जनरल में जो क्वेश्चंस की जाने वाली संख्या है कि क्या कट ऑफ हो सकती है आपकी, मेरा व्यक्तिगत यह मूल्यांकन है और आकलन है कि 97 से लेकर 102 के आसपास जनरल की कट ऑफ हो सकती है। 97 से लेकर 102 के आसपास कट ऑफ इसी बीच में रहने की उम्मीद है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है और इसमें 10 प्रश्नों का बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। 5 से 10 प्रश्नों का, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहने का मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप जो है यह मान कर चलिए कि 93 से लेकर 96 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसके अलावा एससी और एसटी की बात करें तो एससी और एसटी में भी आप ये मानकर चल सकते हो कि 84 से लेकर 87 प्लस माइनस इसमें अभी आप कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में जो 5 से 10 क्वेश्चन का पूरी उम्मीद है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, और एसटी में भी लगभग जो है 78 से लेकर 82 कर सकते हो। शेष आप श्रेणीवार इसी प्रकार से कट ऑफ को कम कर सकते हैं, और अन्य जो बच्चे हैं स्वतंत्रता सेनानी, अन्य वो पुराने पैटर्न पे जो उनके और भी अपने प्रश्न उसके अनुसार श्रेणी क्रम में कम कर सकते हैं। उपस्थिति बच्चों की कम थी, साथ ही साथ इसमें एसटीएफ के द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। लगभग जो है गिरफ्तारियों की संख्या की बात करें तो लगभग जो है 180 आई थिंक 180 से ऊपर जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एसटीएफ ने भी बेहतरीन कार्य किया है। बच्चों की उपस्थिति भी बहुत ही कम रही है, लगभग 36% 35% के आसपास उपस्थिति रही है।
समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है पुराने पैटर्न पे तो ये कहा जा सकता है कि लगभग जो है 5 से 10 प्रश्नों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि होना भी चाहिए, इतना प्रश्न का जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने की पूरी उम्मीद है। लोअर पीसीएस में आप एक बार सर्च करना लोअर पीसीएस के बारे में कि आखिरकार किन शिफ्टों में कितने प्रश्नों पर चयन हुआ था, क्योंकि आपको यह सर्च करना है कि कितने प्रश्नों पर चयन हुआ था। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसमें 12 से लेकर 18 नंबर तक बच्चों के बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। 92 नंबर के आसपास शायद किसी बच्चे का 92 क्वेश्चन सही था, उसका सिलेक्शन हुआ था, 102 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसके बारे में जो भी और भी ऑथेंटिक हमारे पास डेटा होगा उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है, सबसे सटीक ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा और एक अलग सेपरेट कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन वर्तमान के प्रथम दृष्टि कहा जाए तो जो पेपर का मूल्यांकन हमने किया है तमाम उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बता दिया। पुनः मैं आपसे कहूँगा कि जिनको विश्वास है वो कर सकते हैं, शेष आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, ना भी मान सकते हो आप। जिनके नंबर कम है बिल्कुल वो आशा बनाए रखें, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा उलटफेर करने के लिए पर्याप्त है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होंगी ये आप भी जानते हो। शेष ऑफिशियल आंसर की से आप मिलाइए, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं से आपको मालूम है कि ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं इनको अपने अनुसार आंसर देखने को मिलता है, ये अपने द्वारा बताते हैं। और 4 से 6 क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एफएम भी मिल जाता है, तो वो सारे फैक्टर्स होंगे। शेष आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। आप अपनी राय, हमारी बातों का ईमानदारी जो पूर्वक बातें हमने बताई हैं उन सब का मूल्यांकन कर सकते हो। शेष तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।